क्रिकेट हाउसफुल में बात होगी टीम इंडिया की शर्मनाक हार की, क्योंकि टीम इंडिया को लगातार अब हार मिल रही है और 2027 वर्ल्ड कप का जो प्लान बनाया जा रहा है वो फिलहाल फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक नहीं बल्कि दो नहीं, मैन इन ब्लूज के हार के कई वजहें सामने आ गई हैं। क्योंकि T20 सीरीज में हार के बाद अब वनडे में भी बंटा ढार हो रहा है। तो क्या है हार के वो बड़े कारण और कौन है इस हार का जिम्मेदार, इस रिपोर्ट में देखिए। हार हार और हार। टीम इंडिया को एक बार फिर गंभीर की कोचिंग में हार का सामना करना पड़ा। घर हो या बाहर, अब तो हिंदुस्तान को भी हार की आदत हो गई है। पहले आयरलैंड में T20 सीरीज गंवाई, जिसके बाद उम्मीद थी कि वनडे में गिल एंड कंपनी पूरी बाजी पलट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वनडे में भी शर्मसार होना पड़ा। और अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या टीम इंडिया जो 2027 का सपना देख रही है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई हार के कारण अब सामने आए हैं। गंभीर की कोचिंग में टीम घर और बाहर दोनों हार रही है। गंभीर की कोचिंग के तरीके पर भी अब सवाल उठ गए हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अभी तक कोई भी सटीकता नहीं दिखी है। टीम इंडिया के खिलाड़ी को उनकी जगह की स्पष्टता नहीं है। खिलाड़ियों को खेलने से ज्यादा टीम से बाहर होने का डर है। वहीं कुलदीप जैसे मैच विनर को लेके तो साथ जाते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हार का कारण बन रही है। इसके अलावा गंभीर जिन खिलाड़ियों पर दाव लगा रहे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। जिनको गंभीर खिलाना चाहते हैं वो लगातार अनफिट हो रहे हैं और टीम की परेशानी बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज शुरू होने से पहले ही चोटिल हो गए। हर्षित राणा भी अनफिट होकर सीरीज से बाहर हुए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे मैच में चोट लगी और वो तीसरा वनडे मुकाबला नहीं खेल पाए। टीम इंडिया में इन खिलाड़ियों से बेहतर तो रोहित और विराट है, जो इस उम्र में भी न सिर्फ फिट हैं बल्कि हिट भी हैं। रोहित विराट भले ही करियर के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन आज भी बाकी खिलाड़ियों से बेहतर है। इतना नहीं, खुद कप्तान शुभमन गिल भी टीम के चोटिल खिलाड़ियों से अब परेशान हो चुके हैं। अगर आप स्क्वाड देखें, हमने जो फर्स्ट स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें से कम 5 प्लेयर ये मैच नहीं खेले। तो एक प्लेयर इंजर्ड होता है, आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन खिलाने को देखते हो। 2 प्लेयर होता है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन। बट आई थिंक हर मैच के बाद कोई ना कोई प्लेयर मिस कर रहा है, तो कहीं तो हम कुछ ट्रिक मिस कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप को नज़र में रखें, हम 11 मैच लगातार खेलने हैं और यहाँ पे प्लेयर 2-2, 3-3 मैच की सीरीज़ भी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो कहीं पर तो कमी है कि हमारे प्लेयर लगातार हम मैच नहीं खेल पा रहे हैं। 1-2 मैच खेलते हैं, कोई निकल या कुछ हो जाता, फिर वी आर फोर्स टू प्ले अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम सोचते नहीं है कि हमको में भी खिलाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें देख के थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि एक दिन पहले सुबह आके अगर आपको पता लगता है कि यार ये प्लेयर का निकल है कोई, एंड देन इट्स ऑलमोस्ट लाइक डू यू वांट टू टेक अ चांस। कोई 80% फिट है, आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हो, वो अगर 5 छो डाल के बाहर आ जाता तो आप किससे बॉलिंग करवाओगे। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, डिफ़िकल्ट रहता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एज अ ग्रुप, आई डोंट नो, हमारी फिटनेस या वो सब चीज़ों पे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। खैर, वर्ल्ड कप से पहले अभी कुछ मैच बाकी हैं, लेकिन गिल एक मैसेज साफ दे चुके हैं। भले ही गंभीर जिनको खिलाना चाहते हैं वो अगर फिट नहीं है तो गिल की टीम में हिट नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाली वनडे सीरीज में कप्तान गिल किस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं और टीम इंडिया को कैसे जिताते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। और बात फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की। करीब 1 महीने से चला आ रहा फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। स्पेन ने टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन ये फाइनल फाइट काफी विवादों से भरी रही। हाथापाई हुई, कोई रोया तो किसी के सरेआम बेइज्जती हुई। क्या कुछ हुआ फाइनल के बाद और क्यों ये विवादों वाला फाइनल बना, इस रिपोर्ट में। 16 साल बाद स्पेन ने एक बार फिर से फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जहां पूरा स्पेन जश्न में डूबा था। लेकिन फीफा के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हाथापाई देखने को मिली। किसी ने दिल जीता तो किसी ने सरेआम किसी की बेइज्जती कर दी। दरअसल जैसे ही फाइनल की सीटी बजी, वैसे ही एक बवाल देखने को मिल गया। मैच खत्म होने के बाद ही दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। अर्जेंटीना के मिडफील्डर पारेडेस ने स्पेन के एरिक और गेवी के बीच जमकर लड़ाई देखने को मिली। इस धक्का मुक्की में गला पकड़ा गया, लात घूंसे चले, लेकिन बाद में बीच बचाव किया गया। ये सब तब हुआ जब यमाल मैदान पर बैठ प्रार्थना कर रहे थे
उधर एक तरफ स्पेन शानदार जीत का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ दिग्गज लियोनेल मेसी की आंखें भी नम थी। हार के बाद उनके आंसू नहीं रुके। इसी दर्द के बीच स्पेन के 19 साल के स्टार यमाल ने जश्न छोड़कर सीधे मेसी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए और मेसी के गले लग गए। उन्होंने मेसी को गले लगाया, उसके बाद उनका हौसला भी बढ़ाया और उन्हें दिलासा भी दिया। बता दें कि ये वही यमाल हैं जिन्हें साल 2007 में एक चैरिटी फोटोशूट के दौरान मेसी ने अपनी बाहों में उठाया था। फुटबॉल की दुनिया में शायद इससे ज्यादा भावुक पासिंग ऑफ द टॉर्च का दृश्य कभी नहीं देखा होगा।